Hello everyone, I am SJ and I'm back with the review of episode 62 of Naruto. तो एपिसोड 62 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो जो एकदम से उठ के खड़ा हो गया है। नारुतो उसको बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। मैंने तुम्हें बोला था ना पहले ही, और तुम जो हर चीज़ को ऐसे किस्मत से जोड़ रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है जब तुम्हारे पापा गए तो तुमने बहुत बुरा फील किया हो, तुम किस पेन से गुजर रहे हो मैं वो नहीं समझ सकता, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज़ को किस्मत से जोड़ोगे। जी बोलते हैं तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, और वो फिर से ऐसे दौड़ के आता है और फिर से उस पर अटैक करता है, ऐसे ऐसे करके उसको मारता है और फिर नारुतो एकदम से गिर जाता है। निजी जो है वो प्रोक्टर को बोलता है कि अब ये मैच कंप्लीट हो चुका है, ये हार चुका है, और वो ऐसे जाने लगता है। फिर से नारुतो उठ के खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता। निजी उसको देख के ऐसे गुस्सा हो जाता है। वो बोलते हैं अरे तुम चीज़ क्या हो, तुम ये बार बार उठ के जो ऐसे खड़े हो जाते हो, और मैंने तुम्हें अभी और अटैक किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी, तुम ये बात समझ नहीं आ रही। नारुतो बोलते हैं निजी को तुम्हें मुझे अभी जाना ही कहाँ है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, और तुम्हारे अंदर जो इतना नफरत भरा हुआ है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। हर किसी की लाइफ का अपना स्टोरी होता है। हिनाटा को ऐसे किया है, हिनाटा को तुम हमेशा मारते हो, उसको ऐसे नफरत भरी निगाहों से देखते। हिनाटा ने भी अपने बचपन से बहुत कुछ झेला है, तो तुमने उसको जानने की कोशिश नहीं की और तुमने उसको ऐसे मारा कि पता नहीं वो तुम्हारी दुश्मन हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम हर चीज़ में जो ऐसे किस्मत को जोड़ते हो ये सही नहीं है। और अगर यही बात है, तुम्हें लगता है कि किस्मत ही सब कुछ है, तो फिर तुम्हारी किस्मत तो वही तय हुई थी ना कि तुम्हें सर्व करना है मेन फैमिली को, तो फिर तुम उस किस्मत को तोड़ क्यों रहे। तुम्हें तो हिनाटा और उसकी फैमिली को बचाना होता ना, बट तुमने हिनाटा को मारा क्यों। मतलब तुम भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो फिर ये क्या है हमेशा किस्मत किस्मत। ये सब बात सुनकर ना एकदम से शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि ये सब बातें ना बस बोलने में ही अच्छी लगती है। तुम्हारे मैंने सारे चक्रा पॉइंट्स को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम्हारे पास तो अब चक्रा बचा ही नहीं है, तो तुम मुझे कैसे हराओगे। हाँ, इसका तो यही मतलब है ना कि तुम फेलियर हो, तुम फेल हो चुके हो। तो नारुतो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं फेलियर बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हें मैं कैसे हराता हूँ। फिर नारुतो एकदम से सोच रहा होता है कि मैंने इसको बोल तो दिया, बट मैं करूँगा कैसे। एकदम से अपने माइंड में जाता है और उससे बात करता है। 90 उसे बोलता है मुझे तुम्हारा चक्रा चाहिए, और फिर एकदम से ऐसे दिखाता है ना कि मतलब नारुतो ऐसे खड़ा है और पूरा ऐसे चक्रा स्टार्ट होता है। निजी बोलता है ये सब बंद करो, ये सबसे कुछ नहीं होगा। अभी नारुतो के आसपास ऐसे एकदम रेड रेड ऐसे चक्रा निकलने लगता है। निजी उसको देख के ऐसे बोलता है ये कौन सा चक्रा है, और ऑडियंस में सब लोग उसको देख के ऐसे शॉक हो रहे हैं। इधर देखो के सोच रहे हैं कि ये तो नाइटल का ही चक्रा है, बट इसने उसको कंट्रोल कैसे कर लिया। नारुतो एकदम से अपना पूरा ऐसे चक्रा निकाल के पूरा ऐसे घूम रहा है, इतना तेज ऐसे तूफान जैसा आ गया है, और निजी से उसको डर रहा है, बट फिर भी निजी ऐसे ऐसे अटैक करके उसको ऐसे मारने आता है। नारुतो एकदम से ऐसे दूर भाग जाता है, निजी उस पर फिर अटैक करता है। नारुतो इतना फास्ट हो जाता है, दोनों में दिखाते हैं फिर से नारुतो दौड़ के आता है उसको मारने के लिए, वो उसको मारे, दोनों में ऐसे फाइट होता है, और फिर एकदम से अचानक दिखाता है ना कि ऐसे एकदम से ब्लास्ट जैसा होता है, दोनों ऐसे गायब हो जाता है। निजी एक गड्ढे में से ऐसे निकलता है और नारुतो भी दूसरे गड्ढे में होता है, वो ऐसे एकदम से बेहोश रहता है। निजी ऐसे और उसके बारे में बोल रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही देख के बोल दिया था कि तुम एक फेलियर हो। तभी नीचे ने ऐसे आवाज आती है, तो निजी ऐसे नीचे झुक के देखता है कि नारुतो एकदम अंदर से ऐसे अपना पैर निकाल के उसको मारता है ऐसे, और एकदम से निजी जा करके ना पीछे गिर जाता है। लोग ऐसे ऑडियंस में देख के शॉक हो गए कि नारुतो ने ये क्या किया। ओ माय गॉड, ये तो गजब का मूव था। मतलब फिर ऐसे निजी गिर जाता है, बोलता है ये क्या हो गया, इसने क्या किया, इसने सब्स्टिट्यूशन यूज किया। तो एकदम से निजी के पास जाके बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। देखो आज तुम हार चुके हो और मैं जीत चुका हूँ, तो मैं कभी भी फेलियर नहीं था, और ना ही आज हूँ और ना ही कल रहूंगा। सामने से किसी को भी देख करके जज मत करना, और तुम भी एक फेलियर नहीं है। तुम खुद को अगर इंप्रूव करोगे ना तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। और ऑडियंस में सारे लोग देख के इतने खुश हो गए, सब लोग ऐसे क्लैप कर रहे हैं नारुतो के लिए, वो लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, और भूखा के भी एकदम से खुश हो गए। इधर हिनाटा जो बेहोश थी उसको भी काबूतो ने एकदम ठीक कर दिया है। एकदम कीबा दिख रहा है कि अरे इसने तो एकदम से ठीक कर दिया इसको, इसने क्या किया पता नहीं। फाइनली हिनाटा को होश आ रहा है, तो और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया। और बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को देख करके बहुत ही मजा आया। मतलब फाइनली नारुतो ये मैच जीत गया है। मतलब लिटरली मैं स्टार्टिंग से सोच रही थी कि यार नारुतो क्या करेगा, नारुतो क्या करेगा, क्या मूव नेक्स्ट करेगा। नेजी तो एकदम से इम्पॉसिबल है। नेजी और गारा को ऐसे मानती थी ना कि ये दोनों तो एकदम से राक्षस है, मतलब इन दोनों के सामने कोई आ जाता है ना तो ये दोनों को छोड़ता ही नहीं है, मतलब इससे जीतना तो इम्पॉसिबल है। बट नारुतो ने उसको गलत साबित कर दिया। मैं पूरे मैच में ऐसे सोच रही थी कि यार नेजी इतना पावरफुल है, बट नारुतो तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये पूरे मैच में ऐसा सोच रही थी ना कि अगर नारुतो ये मैच हारा ना तो मैं लिटरली ये नारुतो देखना छोड़ दूंगी। बट फाइनली नारुतो जीत गया है। मतलब मैं इतनी खुश हूं ना कि वाओ, नारुतो ने जो मूव किया ना वो एकदम से सब्स्टिट्यूशन जुत्सु उसने यूज़ किया। मतलब से वो उसको दिखा रहा है कि मैं यहाँ लेटा हूँ, मैं यहाँ बेहोश हो चुका हूँ, और वो अंदर से ऐसे करके उसने मिट्टी को ऐसे खुद के ऐसे करके निकल के आया और ऐसे अटैक किया उसने कि मजा आ गया लिटरली। तो नेजी भी इतना एकदम से शॉक में चला गया कि इसने मुझे कैसे हरा दिया। मैं इसको हमेशा ऐसे एक फेलियर बोलता था और इसने मुझे हरा दिया, मैं इससे हार गया, ये तो इम्पॉसिबल था मतलब लिटरली। पर पता नहीं इसने कैसे मुझे हरा दिया अपने दिमाग से। तो ऑडियंस में सब लोग चाहते थे कि नारुतो जीत जाए, वो लोग स्टार्टिंग से ही नारुतो के लिए बोल रहे हैं कि वो जीत जाए, वो लोग उसके लिए प्रेज कर रहे हैं, और एंड में जब वो जीता सब लोग ऐसे क्लैप कर रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं। मतलब मजा आ गया लिटरली ये मैच देख करके। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में 2 मोमेंट मेरे लिए बेस्ट था। एक तो वो जब नारुतो का एकदम से चक्रा खत्म हो गया, वो बोलता है मैंने बोल तो दिया बट मैं करूंगा कैसे। फिर वो नाइटेल से बात करता है और नाइटेल का जो ऐसे चक्र निकलता है, मतलब नेजी भी उसको कंफ्यूज हो गया देख करके कि ये क्या चक्रा है, इसने ये कैसे किया, और इसके अंदर तो चक्रा था ही नहीं, इसने कैसे किया, वो भी कंफ्यूज है बेचारा एकदम से। और दूसरा मोमेंट वो जब एकदम से नारुतो से बेहोश पड़ा है और नेजी उसको बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बोला था
ना तुम फेलियर हो, और नारुतो एकदम अंदर से ऐसे निकल के उसको ऐसे अटैक करता है। मतलब मैं भी सोच रही थी कि नारुतो हार गया, बट अंदर से निकल के उसने जैसे अटैक किया ना, मतलब लिटरली मजा आ गया ये पूरा। रेटिंग 9 की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से फॉर श्योर 10 ही रेटिंग दूंगी, क्योंकि मजा आ गया ये पूरा एपिसोड देख करके। मतलब नारुतो जीत गया है, अब और क्या ही चाहिए। मैं यही चाहती थी कि नारुतो जीत जाए, इतना उसने फाइट किया है, इतना मेहनत किया है, और फाइनली वो जीत गया। तो ये पूरा एपिसोड बहुत इंटरटेनिंग था, तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 63 में। टिल दैट बाय बाय।